हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की राजस्थान अध्ययन का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। 18वीं सदी का राजस्थान। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे वे मालवा व गुजरात में आक्रमण करने लगे। मराठों का मालवा व गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। आपसे पूछे कि राजस्थान में मराठों ने प्रवेश कब किया, तो 1711 ईस्वी में मेवाड़ में किया। 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया, अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। 1726 ईस्वी में मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण किए। 1726 कोटा व बूंदी पर आक्रमण कब किए? मराठों ने 1726 ईस्वी में। इसके पश्चात 1728 में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खीरास देना स्वीकार किया। 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहां का शासक बना दिया। यह मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे। उन्होंने मराठा के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया। हुरडा सम्मेलन। कई बार प्रश्नों में हुरडा सम्मेलन के बारे में पूछा जाता है। राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 में हुरडा भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया? 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में। जिसकी अध्यक्षता किसने की? जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। इसमें आमेर के सवाई जयसिंह, जोधपुर के अब्बे सिंह, नागौर के भगत सिंह और कोटा के महाराव दुज्जर सिंह आदि शासकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार किया गया, जिसमें यह निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्रित होंगे, किंतु ये सभी शर्तें कागज तक सीमित होकर रह गई। इसकी कोई पालना नहीं की गई। राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें एकता का अभाव था। आमेर के सवाई जयसिंह की उदासीनता व निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। इससे मराठों को राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता गया। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। अपनी माता की सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौर पर आए और यहाँ से चौथ वसूली की। राजस्थान के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठा भूमिका 1743 से 1750 ईस्वी। 18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष होने लगा। यही कारण था कि मराठों को उत्तराधिकारी के निर्णय में दखल का अवसर मिल गया। जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष। जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष है उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई का विवाह सवाई जयसिंह के साथ 1708 ईस्वी में इस शर्त पर हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई। तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर बाई से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को चुनौती दी। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया। ईश्वर सिंह व माधो सिंह के मध्य राजमहल और बगरू के युद्ध हुए। आपसे पूछे कि राजमहल और बगरू के युद्ध किसके मध्य हुए, तो ईश्वर सिंह व माधो सिंह के मध्य।
अपने सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह की आत्महत्या करनी पड़ी और माधो सिंह मराठा के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया। जयपुर का शासक माधो सिंह को बना दिया गया। जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष। जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठों का हस्तक्षेप किया। वहाँ भी राम सिंह व भगत सिंह के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो गया। राम सिंह और भगत सिंह के मध्य दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। पेशवा सिंधिया व होलकर के हद से बढ़ गई। अंत राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ अपितु उनकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई। व्यापार नष्ट हो गई, कृषि बर्बाद हो गई और मराठों की मांगें दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वे कोई समझौता करने में सहमत नहीं थे। मेवाड़ उत्तराधिकारी संघर्ष। 1761 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से हरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। इसके पश्चात कुछ समय बाद मेवाड़ गद्दी के दो दावेदार हो गए, एक अमर सिंह और दूसरा रतन सिंह। दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगा, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक व राजनीतिक प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो गए। राजस्थान के शासकों के पारस्परिक बेमनस्य के कारण मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता रहा, फलतः यहाँ का विकास अवरुद्ध होने लगा। अंग्रेज व संधियाँ। मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों और प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न कर दी। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव हुआ। वे अपनी शक्ति के विस्तार व अन्य राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के लिए उत्सुक है। अतः 1817 से 18 ईस्वी में राजपूत शासकों ने अंग्रेज सरकार से संधियाँ करनी शुरू कर दी। आपसे पूछे कि राजपूत शासकों ने अंग्रेज सरकार से संधियाँ कब शुरू की, तो 1817 ईस्वी से 18 में। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। भरतपुर ने सबसे पहले संधि स्वीकार कर ली। कब? 29 सितंबर 1803 को। 1818 ईस्वी तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया, केवल सिरोही को छोड़कर। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी। 1823 में संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार अल्प समय में ही संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। संधियों के परिणाम। 1817-18 ईस्वी की संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिराज से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अंग्रेजों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप पर अवसर मिल गया। अंग्रेजों ने भी शासकों के सामंतों को विशेषाधिकार तथा शक्ति नष्ट करने हेतु दबाव डाला। इससे सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची। स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होने से इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार आरंभ कर दिया। इसकी जनसाधारण में तीव्रता प्रतिक्रिया हुई, जो आगे चलकर 1857 ईस्वी के संग्राम में परिवर्तित हो गई। शब्दावली। अहदनामा। अहदनामा का अर्थ है इकरारनामा या समझौता पर पत्र। चौथ, मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर। खिराज, कृषि भूमि पर लगने वाला कर। खिराज, कृषि भूमि पर लगने वाला कर। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्न में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इन प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट में देने हैं।